अगर कोई स्त्री लगातार आपके मन में बनी रहती है लेकिन कभी खुद आगे बढ़कर संपर्क नहीं करती, तो इसका मतलब साधारण नहीं होता। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई नाम रोज सामने नहीं आता, कोई संदेश नहीं भेजता, कोई बात नहीं होती, फिर भी वह स्त्री आपके दिमाग से निकलती नहीं। आप अपने काम में लगे हों, दोस्तों के बीच हों या रात की खामोशी में अकेले हों, अचानक उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी का एहसास मन में उतर आता है। और तब वही सवाल उभरता है, अगर मैं उसे इतना महसूस करता हूँ तो वह कभी संपर्क क्यों नहीं करती। यह सवाल दिखने में आसान लगता है, लेकिन इसके भीतर भावनाओं और मनोविज्ञान की कई परतें छुपी होती हैं। ये सिर्फ प्रेम या आकर्षण का मामला नहीं होता, बल्कि इसमें मन, डर, आत्मसम्मान, अहम और अंदरूनी संघर्ष सब कुछ शामिल होता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मन यूं ही किसी को पकड़कर नहीं बैठता। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग उसी व्यक्ति को बार बार याद करता है जिसके साथ कोई भावनात्मक अधूरापन जुड़ा होता है। अगर कोई स्त्री बार बार आपके विचारों में आती है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ अधूरा रह गया है, कुछ कहा नहीं गया, कुछ समझा नहीं गया, या कुछ ऐसा घटा जिसने मन को पूर्ण विराम नहीं लेने दिया। दिमाग अधूरी कहानियों को बार बार दोहराता है। अब सवाल आता है कि वह संपर्क क्यों नहीं करती। इसका यह अर्थ निकाल लेना कि उसे परवाह नहीं, अक्सर एक भूल होती है। कई बार स्त्री इसलिए संपर्क नहीं करती क्योंकि वह ज्यादा गहराई से महसूस करती है, कम नहीं। जहां पुरुष बात करके हल्का होना चाहता है, वहीं स्त्री कई बार चुप रहकर खुद को संभालती है। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का तरीका होती है। कई बार वह खुद से ही संघर्ष कर रही होती है। वह जानती है कि अगर उसने संपर्क किया तो भावनाएं फिर जाग जाएंगी, दिल फिर उसी रास्ते पर चला जाएगा जहां से वह मुश्किल से खुद को निकाला था। इसीलिए कई स्त्रियां खुद को रोक लेती हैं। यह चुप्पी बेरुखी नहीं होती, यह आत्मसंयम होती है। कभी कभी आत्मसम्मान बीच में आ जाता है। अगर उसने पहले पहल की हो, अपनी भावनाएं दिखाई हों और उसे लगा हो कि उसकी कदर नहीं हुई, तो वह खुद से वादा कर लेती है कि अब वह आगे नहीं झुकेगी। इसका मतलब यह नहीं कि भावना खत्म हो गई। अक्सर भावना वही रहती है, बस अहंकार ने उसे ढक लिया होता है। डर भी एक बड़ा कारण होता है। टूटने का डर, फिर से वही दर्द झेलने का डर। अगर किसी रिश्ते में उसे पहले चोट लगी हो तो अगली बार वह बहुत सतर्क हो जाती है। वह सोचती है, अगर फिर उम्मीद जगी और अंत वही हुआ तो। इसी डर के कारण वह दूरी बनाए रखती है, भले ही दिल पास ही क्यों ना हो। कई बार वह देखती तो है, लेकिन सामने नहीं आती। आपकी गतिविधियां, आपकी बातें, आपकी जिंदगी सब कुछ जानती है, लेकिन सामने आकर कुछ नहीं कहती। यह इस बात का संकेत होता है कि भावना मरी नहीं है, बस दबा दी गई है। अब सवाल यह है कि आपका मन उसे छोड़ क्यों नहीं पाता। क्योंकि उसके साथ आपकी भावनात्मक आवृत्ति जुड़ चुकी है। उसने आपके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया है जो आपने बहुत कम लोगों के साथ महसूस किया। जब कोई इंसान हमें अपने जैसा महसूस कराता है, तो दिमाग उसे आसानी से नहीं छोड़ता। मनोविज्ञान कहता है कि कुछ रिश्ते तर्क से नहीं, अवचेतन से जुड़े होते हैं। इनमें बातचीत कम होती है, संपर्क कम होता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। इसीलिए बिना संपर्क के भी वह स्त्री आपके भीतर जीवित रहती है। कई बार वह खुद भी नहीं जानती कि वह क्या चाहती है, वह क्यों याद करती है और फिर भी संपर्क क्यों नहीं करती। यह आंतरिक उलझन उसे और चुप कर देती है। यह मान लेना कि चुप रहने वाला इंसान भावनाहीन होता है, सबसे बड़ी भूल है। कभी कभी चुप्पी ही सबसे गहरी भावना होती है। शब्द कम पड़ जाते हैं, भावनाएं भारी हो जाती हैं और मन थक जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका मतलब यह है कि आप इंतजार करते रहें? अगर वह संपर्क नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी रोक दें। भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार मन में आता है वह सत्य नहीं बल्कि आसक्ति हो सकती है। इसीलिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, यह प्रेम है, अधूरापन है या अकेलापन? समाधान यही है, भावना को स्वीकार करें, लेकिन उस पर निर्भर न रहें। याद को समझें, दबाएं नहीं और खुद को दोषी न मानें।
कुछ रिश्ते हमें पाने के लिए नहीं, हमें समझाने के लिए आते हैं। अंतिम सत्य यही है, अगर वह स्त्री आपके मन में रहती है लेकिन संपर्क नहीं करती, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि भावना थी, जुड़ाव था, लेकिन परिस्थितियां, डर या आत्मसम्मान बीच में आ गए। हर कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियां समझ बनकर आती हैं। जिसे आप भूल नहीं पा रहे, वह आपको बदलने आया था। जरूरी नहीं कि साथ चलने, कभी कभी सबसे गहरी भावनाएं वही होती हैं जो शब्दों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए ऐसी यादें समय के साथ हल्की नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं। पूरा होकर खत्म हुआ रिश्ता मन स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो बिना शुरुआत, बिना अंत और बिना स्पष्टता के रह जाता है, वही सबसे ज्यादा चुभता है। ऐसी यादें शोर नहीं करती, बस चुपचाप मन के किसी कोने में बैठ जाती हैं और सही समय देखकर फिर से जाग उठती हैं। कई बार आप खुद से कहते हैं, अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, वही चेहरा, वही एहसास, वही अधूरी बात फिर सामने आ खड़ी होती है। यह सिर्फ याद का मामला नहीं, भावनात्मक अधूरेपन का संकेत है। कभी कभी वह स्त्री इसलिए भी संपर्क नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि आप अब खुश हैं। वह मान लेती है कि उसका आना आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप होगा, और इसी सोच के कारण वह खुद को पीछे कर लेती है। यह भी संभव है कि उसने आपको छोड़ा नहीं हो, बल्कि आपकी शांति के लिए खुद को रोक लिया हो। कुछ लोग प्रेम में दूर रहकर भी बहुत गहराई से निभाते हैं। बाहर से यह दूरी लगती है, लेकिन भीतर से यह त्याग बहुत भारी होता है। जब दो लोग बिना कहे, बिना मिले, बिना संपर्क के एक दूसरे को महसूस करते हैं, तो वह रिश्ता समाज की परिभाषा में कुछ भी ना हो, मन के स्तर पर वह पूरी तरह वास्तविक होता है। इसीलिए वह कभी सपनों में आती है, कभी किसी गाने में महसूस होती है, कभी किसी अनजानी खुशबू के साथ याद बनकर उभर आती है। अंत में यही समझना जरूरी है कि हर याद आपको वापस उसी इंसान तक ले जाने नहीं आती। कुछ यादें ये दिखाने आती हैं कि आप कितना गहराई से महसूस कर सकते हैं। यह याद उस स्त्री से ज्यादा आपके अपने दिल का आईना होती है। इसलिए इसे कमजोरी न समझें, इसे एक अनुभव की तरह देखें। एक ऐसा अनुभव जिसने आपको भीतर से थोड़ा और जागरूक बना दिया। क्योंकि जिंदगी में हर कोई साथ चलने नहीं आता। कुछ लोग बस भीतर एक निशान छोड़ने आते हैं, और वही निशान हमें चुपचाप बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए